रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामीन हज़रात, कल आपके सामने बात आई थी कि ईमान की हकीकत क्या है और इंसान किस तरह ईमान को हासिल करे और शरीयत के अल्फाज को अला हाल ही बाकी रख के उसके माना को बदल देना आपके सामने आया था कि ये इल्हाद है, जिसकी मिसाल दी गई थी। आज एक बहुत अहम और मशहूर मसला है कि अहले क़िबला यानी वो लोग जो बैतुल्लाह की तरफ नमाज, बैतुल्लाह को क़िबला जानकर नमाज पढ़ते हैं, उनकी तकफ़ीर न की जाए। तो इस सिलसिले में लोगों को बहुत धोखा लगा हुआ है। तो आज हम चाहते हैं कि इस मसले की थोड़ी सी वजाहत हो जाए। इस सिलसिले में बहुत खूबसूरत तहरीर हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। मैं चाहता हूँ बेअैनी वो क़ारिईन के सामीन के सामने पेश कर दूँ। यह मसला मशहूर है कि अहले क़िबला की तकफ़ीर जायज़ नहीं। सो इसकी हकीकत यह है कि शरीयत की इस्तिलाह में अहले ईमान और अहले क़िबला वही लोग हैं जो तमाम मुतवातिरात और ज़रूरियात दीन पर ईमान रखते हों। इसकी वजाहत आ रही है कि शरीयत में जो चीज़ें मशहूर हैं और शरीयत के अंदर बहुत अहम हैं जी, उन पर ईमान रखता हो। गुनाह कबीरा के इर्तिकाब से उनकी तकफ़ीर नहीं की जाएगी। यानी एक इंसान मोमिन मुसलमान है, क़िबला की तरफ नमाज पढ़ता है, लेकिन कबायर का मुर्तकिब भी है, जो गुनाह कबीरा है उसका इर्तिकाब करता है, तो वो शख्स गुनाह कबीरा के इर्तिकाब के बावजूद भी इस्लाम से खारिज नहीं जी। फ़कत क़िबला की तरफ नमाज पढ़ने से अहले ईमान और अहले क़िबला के ज़ुमरा में शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों की तस्दीक न करे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा है कि लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वन नबिय्यीन इला आखिरिल आया। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 177 है। नेकी और भलाई इसमें मुनहसिर नहीं कि फ़कत तुम अपने चेहरों को मशरिक़ और मग़रिब की जानिब फेर लो, लेकिन नेकी और भलाई यह है कि ईमान लाए अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर और तमाम फरिश्तों पर और अल्लाह की हर किताब पर और तमाम पैगंबरों पर। तो इस्तिलाह शरीयत में अहले क़िबला वही लोग हैं जो तमाम ज़रूरियात दीन की तस्दीक करते हों और दीनी किसी भी काम की तकज़ीब न करते हों और न उसके मुनकिर हों। और ज़रूरियात दीन जो मैंने कहा, उससे वो उमूर मुराद हैं जो शरीयत में ऐसे मालूम और मशहूर हैं कि ख़ास और आम सब उसको जानते, पहचानते और मानते हैं। जैसे अल्लाह का एक होना ज़ात के एतबार से, सिफ़ात के एतबार से, रिसालत हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या पिछले तमाम अंबिया की रिसालत हक़ है। और जो शख्स ज़रूरियात दीन में से किसी एक अम्र का भी इनकार कर दे कि जिसका दीन से होना कतई और बदही तौर पर साबित है, यानी ऐसी बात जो दीन में ज़रूरी है, जिसकी मिसाल मैंने कल दिया था कि नमाज तकबीर तहरीमा से लेकर के तस्लीम तक दीन में मारूफ मशहूर है, तो वो शख्स कतअन दायरे ईमान और ज़ुमरे अहले क़िबला से खारिज है। अगरचे वो शख्स क़िबला रू होकर दिन में 50 नमाजें अदा करता हो, फिर भी वो शख्स इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं होगा। और ये भी याद रखना चाहिए, हमारे बुजुर्गों में हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी सैयद अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत खूबसूरत बात मकतूबात सफ़ा 323 जिल्द 1 में लिखी है, जिसका तर्जुमा है कि महज कलमा शहादत पढ़ लेना मुसलमान होने के लिए काफ़ी नहीं,
उन तमाम बातों की तस्दीक ज़रूरी और लाजमी है कि जिनका दीन से होना कतई और यकीनी तौर पर साबित हो गया हो। अगर तमाम चीज़ों की तस्दीक करता है तो मुसलमान है। अलबत्ता जो उमूर ज़न्नी तौर पर साबित हुए हों उनकी तस्दीक जुज़ ईमान नहीं। एक है यकीनी तौर पर साबित होना और एक है ज़न्नी गुमान है। गुमान वाली चीज़ के इनकार से मुसलमान काफिर नहीं होगा और न इनकार कुफ्र के दर्जे तक पहुंचाता है। हाँ, जो उमूर अहादीस सहीहा से साबित हों और तवातुर के दर्जे को न पहुंचे हों उनके इनकार से अगरचे कुफ्र लाजिम नहीं लेकिन गुमराही यकीनन है और कुफ्र का अंदेशा है। ये बात याद रख लीजिए कि अहादीस सहीहा हैं लेकिन तवातुर के दर्जे को नहीं है तो उसके इनकार से इंसान गुमराही तो उसकी यकीनन है और कुफ्र का अंदेशा है। ये गुमराही का हुक्म भी उस शख्स के लिए है जो किसी ऐसे खास अमर का इनकार कर दे जो खबर वाहिद से साबित हुआ हो और जो शख्स सिरे से हदीस ही का मुनकिर हो, हदीस ही का इनकार कर देता है, कहता है हदीस हुज्जत नहीं है और हुजूर अकरम खातमुन नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अक़वाल व अफ़आल को हुज्जत न समझता हो, गौर से सुन लीजिए, वो बिला शुबहा काफिर है। ये तहरीर है हज़रत मौलाना इदरीस कांदलवी की जो मारिफुल कुरान के सफ़ा 52 पे मौजूद है। और जो उसके कुफ्र में शक करे वो शख्स भी काफिर है। और इसकी मिसाल इंशाअल्लाह तफसील से बाद में आएगी। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा है इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिही व यक़ूलूना नुअमिनु बिबाज़िन व नकफ़ुरु बिबाज़ व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरूना हक़्क़ा व अअतदना लिल काफ़िरीना अज़ाबम मुहीना। ये अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया। तहकीक के जो लोग कुफ्र करते हैं अल्लाह और उसके रसूलों के साथ और ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, जिसकी वजाहत इंशाअल्लाह कल होगी, और ये कहते हैं कि हम बाज़ों को मानते हैं और बाज़ों के मुनकिर हैं। मसलन अल्लाह को मानता है, अल्लाह की बात नहीं मानता, रसूल को कहता है मानता हूं लेकिन रसूल की बात नहीं मानता है, और ये चाहते हैं कि बैन यानी बीच में एक राह निकालें। ऐसे लोग पक्के काफिर हैं। कुरान कहता है हम नहीं कह रहे हैं उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, और काफिरों के लिए हमने जिल्लत आमेज अजाब तैयार कर रखा है। उसकी अगली आयत में क्या अल्लाह पाक फरमाते हैं वल्लदीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही वलम युफर्रिकू बैन अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ युतीहिम उजूरहुम व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। और जो लोग अल्लाह पर उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाए और किसी में फर्क नहीं किया, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जरूर उनका सवाब अता करेंगे और अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत और रहमत वाले हैं। इस आयत से साफ जाहिर है कि अल्लाह और रसूल के दरमियान तफरीक करना, अल्लाह के कलाम को हुज्जत समझना और हजरत खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को हुज्जत न समझना क़तअन कुफ्र है। कान खोल के सुन लीजिए, और जो शख्स ऐसा अकीदा रखे वो पक्का काफिर है। और इंशाअल्लाह इस पर अब आइंदा दलाइल आएगी। अल्लाह ताला हम सबको हजरत खातमुन नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ से उनकी नबूवत और रिसालत, उनके अक़वाल और अफ़आल, उनकी बताई हुई हिदायत पर अल्लाह हम सब मुसलमानों को शरह सद्र अता फरमाए और ज़ैग़ व ज़लाल से बचा ले बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।